चंद्रमा से, चंद्र क्षेत्र से हमारी कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा की ओर जाए, निर्दोष हो। भाग्य रेखा मणिबंध से लेकर सीधे शनि पर्वत की ओर, शनि ग्रह के नीचे खत्म हो, तो व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से धन प्राप्त होता है, जिससे जातक धनी हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर हथेली दोष रहित हो और हमारी ये सबसे छोटी उंगली है, उसके नीचे के हिस्से को हम बुध पर्वत कहते हैं, इसमें कोई मछली का चिन्ह बन रहा हो, तो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर प्रसिद्धि पाएगा और जातक एक सफल उद्योगपति बनेगा बहुत ही कम उम्र में। ऐसे व्यक्ति का विवाह अत्यंत सफल होता है और पत्नी का सपोर्ट बिजनेस में मिलता है। शादी के बाद ऐसे जातक धन के मामले में सफल होते हैं। ये हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे के हिस्से को अगर हम सही तरीके से देखें तो इस तरह, इस हिस्से के हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर किसी तरह त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, तो व्यक्ति, ये जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, विलासितापूर्ण लग्जरी लाइफ जीता है। ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, नेम एंड फेम, और ऐसे जातक का आय का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लो यदि एक स्रोत किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनती हैं। अगर आप लोग अपनी हथेली को गौर से देखें तो आपको इनमें अपने जीवन का हाल नज़र आ जाएगा। आप खुद जान जाएंगे कि आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुग्रह है, एक छोटी सी प्रार्थना है आप लोगों से। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है तथा साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी हथेली में ये हमारी रिंग फिंगर है, उसके नीचे के हिस्से को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को हम बृहस्पति या गुरु पर्वत कहते हैं। अगर ये तीनों पर्वत उठे हुए हैं, पुष्ट हैं, लालिमा लिए हुए हैं, तो यो संकेत है कि शुक्र पर्वत आपकी भौतिक सुख को दर्शाता है, गुरु पर्वत आपकी लीडरशिप को, नेतृत्व क्षमता को, और सूर्य पर्वत आपके मान सम्मान, नेम एंड फेम को और प्रसिद्धि को दर्शाता है। अगर ये तीनों पर्वत, ये तीनों चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपके साथ हैं, तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत धनाढ्य होंगे, सही तरीके से सही रास्ते से धन कमाएंगे और अपना जीवन विलासितापूर्ण जिएंगे। देखो दोस्तों, हथेली में बड़ी वो निर्दोष सूर्य रेखा, अगर किसी की सूर्य रेखा बहुत बड़ी हो और निर्दोष तरीके से जा रही हो, इसमें कोई दोष ना हो,
न तो कोई रेखाएं इसको काट रही हो, न ये धुंधली हो या नहीं कहीं छूट रही हो, और ये सूर्य पर्वत उठा हुआ है, तो समाज में व्यक्ति को बड़ा पद मिलता है। जातक की सोच हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ती रहती है। धन के मामले में इनके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा होती है। मगर हाथ में अगर कोई भाग्य रेखा जारी है, चाहे चंद्र पर्वत से जाए, चाहे मणिबंध से जाए, और इस तरह से कोई रेखाएं उसको बीच बीच में काट रही हैं, तो इसका मतलब होता है जिन जगहों पे ये रेखाएं काटती हैं आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और कितना भी धन कमा ले उसको हमेशा तंगी बनी रहती है, गरीबी उसका पीछे नहीं छोड़ती है, हमेशा उसको खर्चे ज़्यादा रहते हैं और धन कम आता है उसके पास। अगर आपकी हथेली में भी सारी रेखाएं ठीक हैं मगर कोई एक दो रेखाएं दोष है उनमें, तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से या फलित ज्योतिष जानने वाले व्यक्ति से उसका बहुत ही सरल और सुगम उपाय आप पूछ लीजिएगा। उसको अनुशासन से विधिवत तरीके से करिएगा तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या ख़त्म भी होगी और धन से आप परिपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।